जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में करंट अफेयर लेकर के उपस्थित हैं। हरमनप्रीत कौर खेल श्रेणी, दिया मिर्जा मनोरंजन, जेत सुनमा तेनजिन पालमो संस्कृत और शैक्षणिक श्रेणी, आरती कुमार राव जलवायु पायनियर्स श्रेणी। कल के प्रश्न हम लोग देखे थे कितनी महिलाओं को शामिल किया गया, तो 4 महिलाएं हैं। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो 22 नवंबर 2023 को सम्मानित किया गया डॉक्टर सैयदान मफदुल सैफुद्दीन। डॉक्टर सैयदान मफदुल सैफुद्दीन कौन है, तो ये मुंबई स्थित दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख हैं। अब तक कुल कितने भारतीयों को यह पुरस्कार दिया गया है, तो 4 भारतीयों को दिया गया। इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल पर्यावरण पुरस्कार 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो 22 नवंबर 2023 लंदन यूके। यह समारोह किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कार्बन न्यूट्रल प्रेजेंटेशन समारोह में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड को कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 2 पुरस्कार कौन कौन से। CSR वर्ल्ड लीडर 2023, इंटरनेशनल CSR एक्सीलेंस 2023 पुरस्कार। आर्थिक किसने अनलॉकिंग द वेव 3 पोटेंशियल इंडियाज जर्नी फ्रॉम अ टैलेंट एक्सपोर्ट टू अ प्रोडक्ट पावर हाउस नामक रिपोर्ट किसने जारी की है, तो 3 नवंबर 2023 को जारी किया गया प्राइमस पार्टनर्स। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक वेब 3 डेवलपर पूल में भारत की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है, तो 11% है। डेवलपर रिपोर्ट के अनुसार यह अगले दशक में भारत में कितने प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगी, तो 22 लाख प्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा करने वाला है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया, तो 1 दिसंबर 2023 को द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD। रैंकिंग में कुल कितने देश शामिल हैं, तो 64 देश हैं। संस्करण है 7वां। रैंकिंग में शीर्ष 3 देश हैं, USA, नीदरलैंड, सिंगापुर। रैंकिंग में अंतिम 3 देश हैं। 64वां है वेनेजुएला, मंगोलिया, कोलंबिया। सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 49वां रैंकिंग है। वर्ष 2022 में भारत की रैंकिंग क्या थी, तो 44वां थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रही, 30 नवंबर 2023 को 7.6%। वित्त वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही अप्रैल जून में भारत की GDP की वृद्धि दर कितनी थी, तो 7.8 थी। यहाँ वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया है, 29 नवंबर 2023 को
28,760.67 करोड़ रुपये। इस बजट में राजस्व खाते के व्यय पर कितना रुपया प्रस्तावित है? तो 19,046 करोड़ रुपया। इस बजट में पूंजी खाते के व्यय पर कितना रुपया प्रस्तावित है? तो 9,714 करोड़ रुपये। नैसकॉम ने किस देश में लॉन्चपैड स्थापित करने हेतु NRW के साथ समझौता किया है? तो 24 नवंबर 2023 को किया था जर्मनी। NR का पूरा नाम क्या है? तो नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया। नैसकॉम की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1988 में। कौन 10 करोड़ से अधिक डीमैट खाते पंजीकृत कराने वाली पहली सूचीबद्ध डिपॉजिटरी बन गई है? नवंबर 2023 को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड CDSL की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1999 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। बुनियादी पशुपालन आंकड़े 2023 यानी दूध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादन में 2022-23 किसके द्वारा जारी किए गए? तो 26 नवंबर 2023 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश में दूध का कुल उत्पादन अनुमानित कितना था? तो 230.58 मिलियन टन। शीर्ष दूध उत्पादक राज्य तो उत्तर प्रदेश 15.72%, राजस्थान 14.44%, मध्य प्रदेश 8.73%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश में कुल कितना अंडा उत्पादन कितना था यानी अनुमानित है? 138.38 बिलियन। शीर्ष 3 अंडा उत्पादक राज्य हैं। आंध्र प्रदेश है 20.13%, तमिलनाडु 15.58%, तेलंगाना है 12.77%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल मांस उत्पादन अनुमानित कितना था? तो 9.77 मिलियन टन। शीर्ष मांस उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश 12.20%, पश्चिम बंगाल 11.93%, महाराष्ट्र है 11.58%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल ऊन उत्पादन अनुमानित कितना था? तो 33.61 मिलियन किलोग्राम। इसमें है 3 शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। राजस्थान 47.98%, जम्मू कश्मीर है 22.55%, गुजरात है 6.01%। APG यानी टाइपोलॉजी कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो 28 नवंबर 1 दिसंबर 2023 नई दिल्ली। इसका कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा किया गया? राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय। राजस्व विभाग द्वारा किसके सहयोग से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग और विश्व बैंक के द्वारा। यह कार्यशाला किन व्यापक विषयों पर आधारित है? तो वर्चुअल एसेट्स, जालसाजी और कर अपराध। APG का विस्तृत रूप क्या है? तो एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। किस कंपनी ने भारत में 1.6 मिलियन डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? तो 27 नवंबर 2023 को फॉक्सकॉन।
यह किस देश की कंपनी है? तो ताइवान की है। कोच्चि केरल में जल आपूर्ति सेवाओं को आधुनिकीकरण हेतु कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर से ऋण को मंजूरी दी गई है? तो यहाँ है 24 नवंबर 2023 को मंजूरी मिली है 107 मिलियन डॉलर। यह मंजूरी किसने दी? तो एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस में है। एडीबी की स्थापना वर्ष 1966 में हुआ। फिनो पेमेंट बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 24 नवंबर 2023 को नियुक्त किया रजत कुमार जैन को। इनकी नियुक्ति कब से कब तक के लिए की गई है? तो 24 नवंबर 2023 से 1 नवंबर 2025 तक। फिनो पेमेंट बैंक के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन हैं? तो ऋषि गुप्ता। फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है। अभ्युदय सहकारी बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कितने साल हेतु भंग कर दिया गया है? तो 24 नवंबर 2023 को भंग किया गया 1 साल के लिए। इसे किसने भंग किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने। अभ्युदय सहकारी बैंक कहाँ अवस्थित है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। विज्ञान से है प्रश्न। किस कंपनी ने ड्रोन के लिए सेकेंड टाइप सर्टिफिकेट प्राप्त किया है? तो 28 नवंबर 2023 को किया था गरुड़ एरोस्पेस ने किससे यह सर्टिफिकेट प्राप्त किया है? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से। किस नियम के तहत यह सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ? तो ड्रोन नियम 2021 के तहत। कौन सा देश अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो बस दिसंबर 2023 भारत पोस्ट कहाँ से लॉन्च किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो PSLV। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है तीव्र एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना। हाल ही में खोजी गई सेंट जार्डिया पगेसी किसकी नई प्रजाति है? नवंबर 2023 को जेलीफिश की प्रजाति है। जेलीफिश कहाँ पाई गई हैं? तो ओकिनावा द्वीप समूह पर। यह द्वीप समूह कहाँ है? तो जापान में है। किस दूरबीन ने शुरुआती आकाशगंगाओं का पता लगाया? नवंबर 2023 जेम्स वेब स्पेन दूरबीन। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कितनी दुर्लभ बीमारियों के लिए जेनेरिक दवाएं लॉन्च की गई? नवंबर 2023 4 जेनेरिक दवाओं को लॉन्च किया गया। ये दवाइयाँ किन बीमारियों की इलाज करेंगी? तो ये है टायरोसेनेमिया टाइप 1, गोचर रोग, विल्सन रोग और ड्रेवेट लोनॉक्स गेस्टार्ट सिंड्रोम। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में इसके आगे के करंट अफेयर लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।